जय जवाहर। स्वागत है आप मन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। आप मन देखा था शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर साहेब। और जैसे कि आप मन जानता हो, डॉक्टर साहेब कार्यक्रम में हर बार हमन आप मन ला चिकित्सक मन से मिलवाथन, जेमन आप मन ला रोग व्याधि के जानकारी देथे और ओकर इलाज ओकर लक्षण सबके बारे में आप मन ला बताथे। तो यही क्रम में आज हमन बिलासपुर के मोका पहुंचे हन, जिहाँ आयुर्धाम अस्पताल में पंचकर्म विशेषज्ञ एमडी डॉक्टर रश्मि श्रीवास जी से मिले बर आए हैं और ओखर से जानबो कि आयुर्वेद में कौन कौन प्रकार से इलाज होते हैं। डॉक्टर साहब, हमन सबले पहले ये जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद में आप मन जैसे पंचकर्म विशेषज्ञ हो, तो ये पंचकर्म का होते हैं? ठीक है सुनील जी, मैं आपको बताती हूँ कि ये पंचकर्म होता क्या है। जी। पंचकर्म एक तरीके से शरीर की शोधन प्रक्रियाएं होती है। हमारे आयुर्वेद में मानना है कि शरीर जब भी साम्य अवस्था में रहता है, शरीर में जो त्रिदोष हैं वात पित्त और कफ, ये जब भी एक साम्य अवस्था में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। और जब भी इन दोषों में एक विकृता आती है, विकृत होते हैं, तब शरीर में कोई भी प्रकार की व्याधि उत्पन्न होती है। शरीर से इन विकृत दोषों को बाहर निकालना या शरीर से इन विकृत दोषों का निर्हरण करना ही पंचकर्म है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है पंचकर्म, और इसमें 5 प्रक्रियाएं आती हैं। 5 प्रक्रियाएं जैसा कि वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण। जी। तो जैसे अपन बताए हो कि ये पंचकर्म 5 प्रकार होते हैं, तो ये पांचों प्रकार कैसे होते, का एमा अंतर है, एला थोड़ा सा बता। देखिए, जो वमन होता है ये आहार नलिका के ऊपर, मतलब ऊर्ध्व जीआईटी ट्रैक्ट जो होता है हमारा बॉडी का, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने की प्रक्रिया होती है। इसे एक तरीके से हम कह सकते हैं मेडिकेटेड वमन। हम कुछ मेडिसिन देते हैं, औषधियाँ देते हैं और व्यक्ति को वमन के लिए वमन किया जाता है व्यक्ति का। देन आता है विरेचन। विरेचन में इसे भी हम मेडिकेटेड पर्गेशन बोल सकते हैं। हम कुछ औषधियाँ देते हैं व्यक्ति को, इन औषधियों के थ्रू व्यक्ति को पर्गेशन होता है। तो ये हो गया लोअर जीआईटी ट्रैक्ट का शोधन। ये हो गया अपर जीआईटी ट्रैक्ट का शोधन वमन से, और लोअर जीआईटी ट्रैक्ट का शोधन हो गया विरेचन से। देन आता है बस्ती की प्रक्रिया। बस्ती मीन्स होता है मेडिकेटेड एनिमा। हम कुछ औषधियां का निर्माण करते हैं और इसका जो एनल रूट के थ्रू इसको दिया जाता है, जस्ट लाइक एक एनिमा की तरह। और इस तरीके से ये बस्ती कार्य करता है। और बस्ती का कार्य क्षेत्र जो रहता है वो केवल रेक्टम एरिया में ही न रहकर संपूर्ण शरीर में इसका कार्य होता है। तो ये बस्ती एक प्रक्रिया हो गई। देन हम आते हैं रक्त मोक्षण में। रक्त मोक्षण जो होता है, इसमें विकृत रक्त दोष जो होती है बॉडी की, उसका निर्धारण किया जाता है। ये लीच थेरेपी के माध्यम से भी किया जाता है, कपिंग मेथड के थ्रू भी किया जाता है, और डायरेक्ट सीराव्रत के थ्रू भी किया जाता है। तो इस प्रकार ये हो गया रक्त मोक्षण। देन आता है नस्य। नस्य मीन्स होता है नेजल ड्रॉप, हम नेजल रूट के थ्रू डालते हैं। इसमें मेनली हम ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों की चिकित्सा इसके द्वारा की जाती है। तो इस तरीके से ये 5 कर्म जो होते हैं पंचकर्म कहलाते हैं। बहुत बढ़िया जानकारी अपन पंचकर्म के देहे है और पंचकर्म के 5 प्रकार ला बहुत अच्छा से बताया हो। डॉक्टर साहब, एक चीज हम जानना चाहबो कि अक्सर आजकल हम देखथन के sciatica बीमारी बहुत ज्यादा लोगन ला होते, तो sciatica बीमारी का चीज है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी ये शियाटिका नाम क्यों रखा गया। शियाटिका मीन्स होता है हमारी बॉडी में एक नर्व पाई जाती है जिसका नाम शियाटिक नर्व होता है। ये नर्व स्पेशली ये बैक जो रीजन होता है अपना, उसमें लंबर वर्टिब्रास पाए जाते हैं जो 5 की संख्या में होते हैं। L4, L5 और एक सैक्रम बोन होता है जो S1, S2 और S3। तो इस प्रकार से L4, L5, S1, S2, S3 ये 5 जगह से नर्व रूट्स निकलते हैं, और ये नर्व रूट्स मिलकर एक मोटी नर्व बनाते हैं जिसका नाम होता है शियाटिक नर्व। ये शियाटिक नर्व का जो फैलाव होता है वो बटक रीजन से लेके पूरा पीछे जंघा प्रदेश, पाद प्रदेश तक होते हुए नीचे एड़ियों तक जाता है। तो जब कभी भी इस शियाटिक नर्व में प्रेशर आता है तो व्यक्ति को भयंकर वेदना होती है। भयंकर जो वेदना होती है ये बटक मीन्स बैक एरिया से लेके लो बैक एरिया से लेके नीचे पैर प्रदेश तक होती है। व्यक्ति चलने में बहुत ज्यादा असमर्थता महसूस करता है। तो इस डिजीज का नाम, इस व्याधि का नाम शियाटिका है। और मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे आयुर्वेद में शियाटिका को गृध्रसी नाम से जाना जाता है। गृध्रसी मीन्स व्यक्ति इसमें क्या है, अपने पैर को उठाने में असमर्थ हो जाता है। इसमें व्यक्ति की जो चाल होती है वो गृध्र के जैसी हो जाती है। गृध्र मीन्स वल्चर के जैसे हो जाती है। इसीलिए हमारी संहिताओं में इस व्याधियों का वर्णन गृध्रसी नाम से किया गया है।
बहुत नया जानकारी ये सुने बस मिली से। डॉक्टर साहब, ये सciatica होए के कारण का है, का वजह से होते हैं? देखिए, यदि हम आयुर्वेद दृष्टिकोण से देखें तो मेनली बताया गया है वात प्रकोपक आहार विहार से ये होता है। वात प्रकोपक आहार विहार में जैसे मूंग, मसूर, चना, इन सब चीजों का ज्यादा सेवन करना। हाँ। विहार में यदि हम लेते हैं तो व्यक्ति का अति व्यायाम करना या फिर अपने बल से ज्यादा वस्तुओं का भार उठाना, वजन ज्यादा उठाना। बिल्कुल सही आप बोले, वजन भार ज्यादा उठाने से यह होता है। और साथ ही साथ ऊंची नीची रास्तों में, पथरीली जगहों में, जर्क वाले व्हीकल में ट्रैवल करने से यह होता है ना। और यदि हम मॉडर्न के थ्रू जानना चाहें तो अब जैसे कि स्पॉन्डिलोसिस होता है, स्पॉन्डोलिथिएसिस होता है, स्पाइनल स्टेनोसिस होता है, तो ये सब रीजन होते हैं, ये सब व्याधि होती है जिसकी वजह से सियाटिक नर्व में दबाव पड़ता है और इस दबाव के कारण ही व्यक्ति को सियाटिका महसूस होता है, सियाटिका का दर्द महसूस होता है। मैडम, एक ही सवाल मोर ये रखते कि जैसे अपन बताया हो कि बहुत प्रकार से के कारण होते हैं, तो ज्यादा वजन उठाए तो कारण आप जैसे बताया हो, तो बहुत जन आजकल हम देखा थे युवा पीढ़ी में एक तो वजन उठाए के बहुत ये चला है, जिम जाना, वजन उठाना, तो का ये भी कारण हो सकता है sciatica के? बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, यह भी एक रीजन होता है कि व्यक्ति अपने बल से ज्यादा कोई वजन उठाए तो उसको पीछे जो हमारी वर्टिब्रा पाई जाती है, मीन्स कशेरुक दंड पाया जाता है, उसके बीच में डिस्क रहते हैं। वो डिस्क प्रोलेप्स होने की चांसेस रहते हैं और डिस्क जैसे ही प्रोलेप्स होता है तो ये सियाटिक नर्व में प्रेशर डालता है और इस प्रेशर की वजह से नर्व इरिटेट होता है और नर्व का फैलाव जहाँ जहाँ होता है व्यक्ति को वहाँ वहाँ दर्द का अनुभव होता है। तो आयुर्वेद में एकर का उपचार है, मतलब कैसे एकर उपचार करे जा सकत है ये sciatica के बीमारी? बिल्कुल, पंचकर्म चिकित्सा विधि के द्वारा हम इसका उपचार करते हैं। हमारे पास जैसे पेशेंट आता है ये बोलते हुए कि डॉक्टर साहब हमारे कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, यह दर्द नीचे पैरों तक जा रहा है और स्पेशली मैं आपको छत्तीसगढ़ी में बताना चाहूँ कि व्यक्ति आके बोलता है कि मोर नस खटेड़वा थे, मीन्स नस खिंचती है व्यक्ति की इसमें काफी ज्यादा, ये चीज सुने पर बहुत ज्यादा। हाँ, तो व्यक्ति यही बोलता है कि मैडम मोर नस खटेड़वा थे और पैर में बहुत ज्यादा झुनझुनी है, दर्द है, तो क्या किया जाए। तो ये जो सब व्यक्ति आता है बोलता है तो ये sciatica होता है, गिरघसी होता है ना। तो इसमें हम पंचकर्म की 3 प्रकार की चिकित्सा है, जैसे कि पहला निदान परिवर्जन, देन आता है संशमन, देन संशोधन। निदान परिवर्जन जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, निदान मतलब कोई भी डिजीज जिस कारण से हो रहा है उस कारण को गिव अप करना। निदान मीन्स कारण एंड परिवर्जन मीन्स गिव अप करना। तो जिस कारण से व्याधि हो रही है उस कारण को रोक देना वहीं पर, यह निदान परिवर्जन होता है। तो हमारी संहिताओं में केवल गिरघसी के लिए ही नहीं, सभी व्याधियों के लिए ये बताया गया है कि निदान परिवर्जन सबसे प्रथम चिकित्सा है। किस कारण से वो हो रहा है उस कारण को सबसे पहले रोक देना, तो इससे व्याधि का प्रोग्रेशन जो है वो वहीं रुक जाता है, व्याधि जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रुक जाती है। मतलब बीमारी है ज्यादा बढ़, बिल्कुल ये बढ़ नहीं पाती आगे, उसी अवस्था में रुकी रहती है और हमें टाइम मिल जाता है कि हम उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकें, बढ़िया से उसका इलाज हो जाए ताकि वह फिर से पूर्ण अवस्था में चले जाए, माने जो बीमारी नॉर्मल प्राकृतिक अवस्था में आ जाए। देन उसके बाद आता है संशमन चिकित्सा। संशमन चिकित्सा का अर्थ ये होता है कि जो विकृत दोष हैं उनको कुछ औषधि देकर शरीर के अंदर ही शांत करना, है ना। तो इसमें हमारी संहिताओं में बहुत सारे गुग्गुल का वर्णन किया गया है, जैसे योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, वातगजांकुश रस, त्रयोदशांग गुग्गुल, वातारी रस। इसी प्रकार से क्वाथ का वर्णन किया गया है, जैसे महाराजनादि क्वाथ, दशमूलकाथ, पंचमूल कषाय। कुछ कल्क और लेप का भी वर्णन किया गया है, जैसे रसोन कल्क, महानिम्ब कल्क। इस तरीके से ये सारी औषधियों का वर्णन हमारी संहिताओं में किया गया है। देन आते हैं हम संशोधन चिकित्सा पे। संशोधन चिकित्सा का पर्याय ही होता है पंचकर्म करना। पंचकर्म में बस्ती एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपचार होता है। बस्ती के थ्रू हम वातजवादियों को बहुत अच्छे तरीके से इनका उपचार किया जा सकता है। मतलब ये कहा जाए कि वातज व्याधियों की पूर्ण चिकित्सा ही बस्ती को कहा गया है। बस्ती एक तरीके से मेडिकेटेड एनिमा होता है। हम कुछ औषधि का निर्माण करते हैं, जैसे कि उस औषधियों में कुछ क्वाथ मिला के, कल्क मिला के, सैंधव, मधु,
स्नेह मिला के, हम बस्ती द्रव्य, मतलब बहुत प्रकार के आयुर्वेदिक, बिल्कुल हम औषधियों को मिलाकर हम ये बस्ती का द्रव्य निर्माण करते हैं। इस द्रव्य को जब हम एनल रूट के थ्रू पेशेंट को देते हैं तो वो काफी इफेक्टिव होता है जी। और मैं आपको ये बताना चाहूँ सुनील जी कि ये बस्ती जो होता है केवल एनल एरिया में या बैक एरिया में ही ये केवल कवर नहीं करता है, ये पूरे शरीर को ठीक करता है। जस्ट लाइक यदि हम उदाहरण देखें तो जैसे कि हम किसी वृक्ष में, हम किसी वृक्ष की जड़ों में खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, तो उसका असर जो होता है पूरे पेड़ में होता है, ऊपर की शाखाओं, पत्तों सभी तक होता है। ठीक वैसे ही जैसे हम गुद प्रवेश में, एनल रीजन में हम बस्ती द्रव्य को डालते हैं तो उन औषधियों का असर जो होता है संपूर्ण बॉडी में होता है, संपूर्ण शरीर में होता है और व्यक्ति काफी स्वस्थता का अनुभव करता है। यदि हम इसे मॉडल से कोरिलेट करें तो बस्ती द्रव्य में जो जो हमारे इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं ये स्पेशली इंटेस्टाइन की बैक्टीरियल फ्लोरा को मेंटेन करने में सहायक होते हैं। जैसे इंटेस्टाइन की बैक्टीरियल फ्लोरा मेंटेन होती है तो विटामिन बी का संश्लेषण जो होता है एक नॉर्मल स्थिति में होने लगता है। और मैं आपको बताऊं, नर्व के रिजुविनेशन के लिए विटामिन बी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन होता है ना, क्योंकि ये नर्व की डीमाइलिनेशन को रोकता है, नर्व की मतलब कवरिंग को एक अच्छा वातावरण देता है। तो इस प्रकार से ये जो बस्ती प्रक्रिया है ये काफी इफेक्टिव होती है ग्रिसगसी नामक रोग में या फिर शियाटिका में हमारे। तो यह जो बस्ती होती है कई प्रकार की होती है, जैसे किरण मुलादी नुलू बस्ती, यापन बस्ती, वैतरण बस्ती। तो अलग अलग प्रकार की बस्ती में अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स का उपयोग होता है, अलग अलग प्रकार के जड़ी बूटी या जो भी दवाई और संगे संग का तरीका भी अलग। बिल्कुल बहुत अच्छा जानकारी आपने देते हो डॉक्टर रश्मि श्रीवास जी। और अभी हमन आओ आपसे सवाल जवाब करबो, लेकिन बेरा एक छोटकन ब्रेक के हो गए हैं। तो संगवारी हो आपन कहूँ जहाँ घर देखत रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज, अपन खास कार्यक्रम डॉक्टर साहेब। ब्रेक के बाद एक फिर स्वागत है आप मन के न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। और आप मन देखा था शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर साहेब। और डॉक्टर साहेब कार्यक्रम में आज हमन बात करे आए हवन पंचकर्म विशेषज्ञ एमडी डॉक्टर रश्मि श्रीवास जी से, और उखर से जाना थन के आयुर्वेद में साइटिका के इलाज का है और कैसे होते। डॉक्टर साहब अपन बहुत अच्छा जानकारी हमन ले दे हो, पंचकर्म में कैसे इलाज होते ओकर बारे में बताए हो, और कुछ विधि के बारे में आप मन बतात रहे हो, थोड़ा सा अच्छा से बता। बिल्कुल, पंचकर्म में एक और उपचार होता है जिसका नाम है कटी बस्ती। कटी बस्ती एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कटी प्रदेश में लोअर बैक एरिया में हम एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें मेडिकेटेड ऑयल की पाउडरिंग करते हैं। ये जो पाउडरिंग होती है ये करीबन 45 मिनट तक की जाती है। 45 मिनट के सेशन? बिल्कुल, ये 45 मिनट का होता है इसका सेशन और ये करीबन 15 डेज तक व्यक्ति को दिया जाता है यह ट्रीटमेंट। और इसमें थोड़ा सा जो टेम्परेचर रहता है ऑयल का वो ज्यादा रहता है बॉडी के टेम्परेचर से, और इस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, काफी वहाँ की नसों को, वहाँ के नर्व्स को, मांसपेशियों को काफी ज्यादा नरिशमेंट मिलता है। प्रश्न मोर रही कि अगर साइटिका कोई हो गए और वो ध्यान नहीं देते या वो इतने दर्द होते तो दर्द के गोली खा ली और वो में ज्यादा ध्यान नहीं दी तो इसका क्या नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जी। जैसे ही व्यक्ति हमारे पास फर्स्ट स्टेज में आता है ये शियाटिका के, तो हम उसे काफी हद तक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसका अच्छे से उपचार किया जा सकता है। लेकिन व्यक्ति यदि घर में ही रहे, फर्स्ट स्टेज में हमारे पास ना आए, तो घर में रहते ही रहते व्यक्ति का फुट ड्रॉप होने की स्थिति आ सकती है। फुट ड्रॉप मीन्स होता है पंजे का लटक जाना, पैरों के पंजे का लटक जाना। मीन्स वो किसी प्रकार का फिर काम नहीं करता पैर का पंजा, जस्ट लाइक एक पैरालिसिस टाइप की स्थिति हो जाती है। पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो कार्य करना बंद कर देती हैं, वो काफी ज्यादा एट्रोफी हो जाती है उनकी। एट्रोफी मीन्स वो दुबली पतली हो जाती है मांसपेशियां।
मांसपेशियों को क्योंकि नरिशमेंट नहीं मिलता है, सियाटिक नर्व में प्रेशर पड़ रहा है, इसके कारण मांसपेशियों को नरिशमेंट नहीं मिल पाता और ये काफी ज्यादा पतली हो जाती हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को चाहिए कि वो फर्स्ट स्टेज में ही आए और बिल्कुल आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले। और इसके बाद मैं ये भी बताना चाहूँ, यदि व्यक्ति और देर करे, इन सब के बाद भी यदि वो घर में ही रुका रहे तो उसका ब्लैडर और बाउल कंट्रोल जो है वो भी नहीं रह पाता। अच्छा, मतलब यूरिनेशन वगैरह है, वो यूरिन फ्लो हो जाता है, उसको व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कब लैट्रिन हो गया। तो इसलिए व्यक्ति को इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए और फर्स्ट स्टेज में ही आना चाहिए ट्रीटमेंट। मैडम, एक जैसे आपने बताया हो कि पैर के पंजा लटक जाते और पैर में कई प्रकार के दिक्कत होते, तो का पैर में शून्यता भी आ जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, पैरों में शून्यता आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं नंबनेस होना, टिंगलिंग सेंसेशन का होना, मीन्स पैरों में झुनझुनी हो जाती है। सबसे शुरुआत पैरों में झुनझुनी होती है, फिर पैर शून्य पड़ जाते हैं और धीरे धीरे पैर काले भी होने लगते हैं जी, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाती है पैरों में। तो इसीलिए हमको चाहिए कि हम समय रहते डॉक्टर के पास जाएं और उसका ट्रीटमेंट लें। अच्छा मैडम, ये जो साइटिका बीमारी है एकर होए उम्र का है, मतलब ज्यादातर कौन सा उम्र में ये बीमारी देखने मिलती है? जी, मुख्यतः ये 30 से 50 वर्ष के व्यक्तियों को ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि वर्किंग उसी समय के लोग ज्यादा रहते हैं और इसको हम एक तरीके का लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल में जैसा व्यक्ति जीवन जी रहा है, मतलब जैसे जर्क वाली गाड़ियों में चलना या फिर ज्यादा वेट लिफ्टिंग करना, इन सब वजह से भी यह होता है। तो मुख्यतः ये 30 से 50 वर्ष के युवकों या युवतियों को ही अफेक्ट करता है जी। तो ये तो रही भाई साइटिका के बाद साइटिका के लक्षण, साइटिका के इलाज, आयुर्वेद में कौन प्रकार से इलाज है, पंचकर्म कैसे होते हैं, सब जानकारी आपने लगी है। मैडम, एक सवाल ये है कि डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत कागज होते अब पंचकर्म में कागज होते हैं? देखिए, जैसे आपने सुना ही होगा जैसे कि मशीनों को, गाड़ियों को कुछ समय में सर्विसिंग किया जाना चाहिए, जिसका ऑयलेशन करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी बॉडी के बारे में ऐसा सोचा कि बॉडी तो हमेशा काम करती रहती है, कभी इसका भी सर्विसिंग करना चाहिए, कभी इसका भी ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हम ज्यादातर हमने नहीं सोचा। बिल्कुल, तो पंचकर्म ही एक वो तरीका है जिसके थ्रू हम बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं और बॉडी को प्राकृतिक अवस्था में लाया जा सकता है। मैडम, एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि आयुर्वेद ही अगर अपनाना चाहिए, मतलब कई प्रकार के आजकल देखते हैं ना मन कि जैसे कोई दर्द होते तो जाके दर्द के दवाई खा ली और समझते हैं कि भाई दर्द तो अब बंद हो गया, तो मुला आराम मिल गया। तो आयुर्वेद ही काहे अपनाना चाहिए लोगन, एक बारे में थोड़ा जानकारी बताओ। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ, ये जो सियाटिका व्याधि होती है ये नर्वाइन डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति को आराम पेन किलर से मिलता ही नहीं है। अच्छा। और मिलेगा भी कुछ पेन किलर इंजेक्शन से तो वो केवल 2 घंटे 3 घंटे के लिए रहेगा, उसके बाद व्यक्ति फिर वैसे ही परेशान रहेगा, वैसे ही दर्द का अनुभव करेगा। अच्छा। हम मॉडर्न में जाएं तो उसका ट्रीटमेंट ये रहता है कि एपिड्यूरल अपन का स्टेरॉइडल इंजेक्शन दिया जाता है या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, सर्जरी की जाती है। अच्छा। तो स्टेरॉइड जैसे आप जानते ही हैं कितना ज्यादा साइड इफेक्ट होता है उससे, तो इन सब चीजों से बचने के लिए, और चूंकि हम सर्जरी एक बार करा लें इस सियाटिका के लिए तो दोबारा भी ये रिकरेंस के चांसेस रहते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि एक बार सर्जरी आपने कराया और वो सियाटिका पूरी तरीके से ठीक हो गया, दोबारा व्यूज के चांसेस रहते हैं होने के। तो इसलिए बेटर है कि हम एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में जाएं, एक प्राकृतिक उपचार में जाएं और आयुर्वेद को अपनाएं, पंचकर्म को अपनाएं। आयुर्वेद मैं देखता हूँ मैडम कि आयुर्वेद के इस्तेमाल करता है, लेकिन अब लोगन मन आयुर्वेद ला भुलात जाते और मुला लगता है कि हर घर में बहुत सामान आयुर्वेदिक पेड़ पौधा रहते, कैसे ओकर इस्तेमाल करना चाहिए, का आपके मैसेज है वह आयुर्वेद ला अपनाए पर? बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि व्यक्ति प्राकृतिक उपचार ही अपना करवाए, क्योंकि जैसे ही वो मॉडर्न उपचार की ओर जाएगा साइड इफेक्ट्स काफी बढ़ते जाएंगे और व्यक्ति को कुछ देर के लिए तो आराम मिलेगा परंतु वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि उसको साइड इफेक्ट तो होना निश्चित ही है। तो इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो प्राकृतिक उपचार कराए और फर्स्ट स्टेज में ही हमारे पास आए। ये नहीं कि कहीं से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, यह बोल के फिर लास्ट में आयुर्वेद को अपनाए।
व्यक्ति को चाहिए कि वो पहली अवस्था, प्रथम अवस्था में ही हमारे पास आए और आयुर्वेद को अपनाए। और इसके लिए व्यक्ति को प्राकृतिक दिनचर्या, ऋतुचर्या, एक आदर्श दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए, जैसा कि हमारे संहिताओं में वर्णित है। तो व्यक्ति व्याधियों से मुक्त रहकर एक स्वस्थ जीवन जी सकता है। मैडम एक आध तो कुछ उदाहरण ऐसे हमारे दर्शक मतलब बताओ कि कैसे माने अपन आसपास के वातावरण से मन आयुर्वेद अपना सकते हैं। जैसे कि हम सुबह का समय जो रहता है काफी ज्यादा ऑक्सीजन लेवल उसमें हाई रहता है, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस समय वॉक करना, उस समय प्राणायाम करना, योगासन करना, ये सारी चीजों को अपनाना चाहिए। ये दिनचर्या एक आदर्श दिनचर्या का एक पार्ट है। तो सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में, रात्रि को जल्दी सोना, हमें ऋतु के अनुसार भोजन करना। जैसे कि ये नहीं कि हमें जैसे कीवी मिल रहा है, स्ट्रॉबेरी मिल रहा है, बाहर का कोई फूड ये हम खाएं, कोई बाहर का। हम हमारे आसपास जो चीजें हैं उसको ही खाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। कोई इम्पोर्टेड चीज खाने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकल जो भी ऋतु में मिलती हैं चीजें, ऋतु फल जो होते हैं बिल्कुल मौसम के अनुसार उसका हमें सेवन करना चाहिए। हम उसे खाके ही बहुत अच्छे और स्वस्थ रह सकते हैं। हमें किसी प्रकार का भी इम्पोर्टेड की ओर नहीं आकर्षित होना चाहिए कि हमें ये फूड खाने से ऐसा होगा, ये फ्रूट खाने से ये होगा। जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, जैसा कि नेचर ने हमको दिया है, भगवान ने, प्रकृति ने हमको दिया है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। बहुत सही बात आप मन कह रहा हूँ मैडम। और संगवारी हूँ मैं भी आप मन ये बात ला कहना चाहिए हूँ, मैडम है जो कही थे, डॉक्टर साहब है जो कही थे, वो बात है गौर करे वाली बात है कि आज बाजार में हर प्रकार के फल हर मौसम में मिल जाते। आज आम के मौसम नहीं है तब भी आम मिल जाएगी, आज जामुन के मौसम नहीं है तब भी जामुन मिल जाएगी। और ऐसे ऐसे फल नया नया तरीका के बाजार में आ गए है वह कि जिखर से हम लालच आए लगते, अरे बाजार में आम आ गए, अभी तो आम के सीजन नहीं है तो मैं वो ले लूँ। तो मैडम के जो कहना है, डॉक्टर साहब के जो कहना है वो यही है कि बाहर से जो फल आए जो हमार प्रकृति के हिसाब से प्राकृतिक नो है, जेला कोई केमिकल डाल के या कई तरीका से उगाए जाते, तो बोला अपनाए माँ हमारे शरीर का नुकसान ही है। तो हमारे वातावरण में जो चीज है, हमारे प्रकृति है जो हम लगे थे, मौसम के अनुसार, समय के अनुसार जो फल हमारे आसपास में उत्पन्न होते, वही ला हम लोग ग्रहण करना चाहिए, वही ला हम लोग खाना चाहिए। एक से शरीर है स्वस्थ रहेगी। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक मन अगर ये दिनचर्या जैसे अपन बताया हो ला अपना ही, आयुर्वेद ला अपना ही, और ये तरह के कोई बीमारी में अगर आयुर्वेद से इलाज कराते तो जरूर लाभ पाही मला इसे आशा है। और आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद कि आपन अपन कीमती समय में हमारा समय दिया, हमारे दर्शक मन ला बहुत अच्छा जानकारी दिया। बेरा वक्त में फिर आप मन से मिलबो और कोई नवा विषय में फिर आप मन से बातचीत करबो। बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो अब बेरा जाए के हो गए है और डॉक्टर साहेब के अपनी आगू अंग फिर आप मन से मुलाकात होगी, फिर कोई विशेषज्ञ से हम बात करबो कोई नवा विषय में और जानकारी देवो आप मन ला आपके शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े, ताकि आप मन स्वास्थ्य लाभ ले सको। तब तक जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।